फ्लो द क्लासिक वर्क ऑन हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। ये किताब है जो कि मिहाली सिसिक्स-मेहलाई ने लिखी है और ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी। इसकी कुछ आपको बातें बताता हूँ। इसमें लिखा था, एक एक्सपर्ट है उसका, मतलब एक छोटी सी चीज़ लिखी थी, सच्ची खुशी संयोग या भौतिक धन से नहीं मिलती, बल्कि अपनी चेतना को जानबूझकर नियंत्रित करने से मिलती है। आइए इस बारे में थोड़ी और मैं आपको बातें बताता हूँ। ये फ़्लो जो है, ये फ़्लो है जैसे आप किसी खुशी में एकदम किसी काम को करने से आपको इतनी खुशी मिले कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको कुछ और समझ ही ना आए। जैसे हम नॉर्मल काम करके थक जाते हैं, वैसे ही जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपको करना बहुत पसंद हो, जब आप उसे करते हो तो आपको खुशी मिलती है। आप थकते नहीं हो, आपको उसमें एक आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है। आनंद बल्कि एक सही टर्म होगा, आनंद आने लगता है। और इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसके जो मूल तत्व हैं उनके बारे में बताता हूँ। जब व्यक्ति प्रवाह की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वे लगातार कई साझा विशेषताओं रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि चुनौती और कौशल का संतुलन। कार्य इतना चुनौतीपूर्ण होना चाहिए कि आपकी क्षमताओं का विस्तार हो सके, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए कि उसमें चिंता उत्पन्न हो। यदि कार्य बहुत आसान है तो इससे ऊब जाओगे आप उतना काम ठीक से करोगे नहीं। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य और प्रतिक्रिया। आपका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और आपको अपनी प्रगति पर तत्काल कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि आपको एक फीडबैक मैकेनिज़्म होना चाहिए जो आपको फीडबैक दे सके कि आपकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है। स्पष्ट लक्ष्य और दूसरा है फीडबैक, आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक आगे बढ़े हो और कितना रास्ता भी बचा है। गहन एकाग्रता, आपका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान कार्य में लीन है, जिससे अप्रासंगिक वर्गीकरण और चिंताएं दूर हो जाती हैं। इतनी एकाग्रता आपको इसमें बनानी है किसी भी फ्लो एक्टिविटी में कि बाकी चीज़ों पे ध्यान ही ना जाए। और आत्मचेतना का लुप्त होना, मतलब जब आप वो काम करते हो तो आप बिल्कुल, आपको किसी चीज़ की सुध नहीं होती, आप अपनी चेतना के भी ऊपर आ जाते हो। आपको खुद का भी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, बहुत ही शानदार क्रिकेट मैच देख रहे हो और आप पूरी तरीके से उसमें फ्लो में हो, जो चल रहा है आप उसको देख रहे हो। आपको भूख लग रही है, आपके शरीर को भूख लग रही है, लेकिन आपको नहीं लग रही। आप अगले 1-2 घंटा भी मैच देख सकते हो बिना आपको शायद भूख का पता भी न चले। समय की बदलती हुई धारणा, इसमें एक और चीज़ है, घंटे मिनटों की तरह तेज़ी से बीत जाते हैं, यह समय पूरी तरह से धीमा हो जाता है। ये काफ़ी बार देखा गया है कि जब आप कोई बहुत अच्छी मूवी देख रहे हो तो आप 3 घंटे भी देख सकते हो। कोई आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो तो 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी बच्चे कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि 6-6 घंटे तक मोबाइल से चिपके रहते हैं या फिर कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। 6-6 घंटे हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कब वो समय बीत गया है। और कई बार कुछ ऐसा भी समय होता है कि जब छोटा सा जो समय है वो भी बहुत बड़ा लगने लगता है, समय पूरी तरीके से धीमा हो जाता है। ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस हैं। एक होती है आंतरिक प्रेरणा, गतिविधि और है एक जिसका अर्थ है कि, एक और चीज़ है आंतरिक प्रेरणा, जिसका अर्थ है कि इसे पैसे या प्रतिष्ठा जैसे बाहरी पुरस्कार के बजाय इसे करने के विशुद्ध आनंद के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ पैसे के लिए कर रहे हो, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो,
फेम के लिए कर रहे हो, लाइक्स के लिए कर रहे हो, तो फिर उसमें उतना प्रेरणा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप खुद के लिए करोगे तो उसकी एक अलग बात होगी, उसकी एक अलग स्टोरी होगी, उसकी प्रेरणा अलग है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इंटरनल फैक्टर के लिए आपको करना है। इंटरनल फैक्टर में कई चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कितनी देर आपने पढ़ाई की, आपने कितनी देर एक्सरसाइज की, आप क्या खा रहे हो, आप अपने मन को रोक पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें। अपने जीवन में फ़्लो को कैसे लागू करें? फ़्लो का अनुभव करने के लिए आपको एक कुलीन एथलीट या एक माहिर चित्रकार होने की आवश्यकता नहीं है। इसे रोज़मर्रा के वातावरण में भी विकसित किया जा सकता है। जैसे काम को एक खेल की तरह समझें, एक खेल की तरह करें। जैसे खेल में आपको खुशी मिलती है, तो ये उसी तरीका है। स्वलक्ष्यपूर्ण व्यक्तित्व विकसित करें। आप खुद के गोल्स बनाएं और उसे अचीव करें। आप स्वयं खुद के गोल्स बनाएं, किसी लाइक्स के चक्कर में या किसी और के जो है अप्रूवल के चक्कर में ना रहें। अपना ध्यान केंद्रित करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी पसंद से कर रहे हैं या कुछ और आपका काम है, तो उसमें आप ध्यान लगाएं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो सकता है जो काम आपको पसंद न हो, शायद वो भी फ्लो में आ जाए, शायद वो भी आपको अच्छा लगने लगे। तो इसलिए ध्यान ज़रूर लगाएं किसी भी काम को करते समय। तो बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िए। ओके, थैंक यू।